यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तारा राठी से मार खाने के बाद मनव ओबरॉय गुस्से में आ गए और चिल्लाए, तू मुझे तारांकन 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 और लात मारती है। मुझे डर नहीं है तुझे बताने में, मैं किसी और का होम रन पहले से कर रहा हूँ। बस तू तारांकन 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 हर दिन घर जाने की हाय तौबा मचाती है। यहाँ तक कि मैंने होटल खोला तो तुझे देखना पड़ता है। कितना समय हो गया, मैं सेकंड बेस तक भी नहीं पहुंचा। तारा राठी, जो अभी भी रो रही थी, मनव ओबरॉय के शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। तो तू मेरे साथ इसके लिए है, तू जानवर है, नीच। वह टूटने की कगार पर थी, दोनों हाथ लगातार लहरा रही थी, चाहे मार पड़े या ना पड़े, बस उस मानक आदमी को पीटना चाहती थी। लेकिन लड़कियां आखिर लड़कियां ही होती हैं। मनव ओबरॉय ने सही समय पर नाचते हाथों को पकड़ लिया, उनकी आंखों में घृणा की चमक दिखी। बकवास, कौन सा मर्द इसके लिए नहीं होता? सब वयस्क हैं, तो इतना शुद्ध होने का ढोंग क्यों? बात करते हुए मनव ओबरॉय ने तारा राठी को झटक दिया, हाथ उठाकर थप्पड़ मारने की तैयारी की, लेकिन ये तमाशा देख रहे अर्जुन मेहरा शांत नहीं रहे। उन्होंने उलझे हुए दोनों लोगों को अलग किया। दोस्त, गुस्सा होना ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा मत जाओ, औरत को मारना जनमत को सहना है। मनव ओबरॉय पूरी तरह से अधीर हो गए थे, वह इतना कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते थे, इसलिए बस मुंह खोलकर गाली देने लगे। क्या तूने सुना कि मैं तारांकन 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 तेरे साथ हूँ? तू तारांकन 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 क्या है, भ तारांकन तारांकन तारांकन। अर्जुन मेहरा भी गुस्से में आ गए, और कुछ नहीं तो बात ये थी कि अनाथालय में बड़े होने के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी कि लोग उनके माता पिता को गाली दें। इस वजह से उन्होंने स्कूल में खूब लड़ाइयाँ की थीं। इसके अलावा अर्जुन मेहरा बचपन से अच्छे स्वभाव के नहीं थे। अब जब लोग इस तरह गाली दे रहे थे, उनका गुस्सा भी भड़क गया और उसे पकड़कर पीटने के लिए तैयार हो गए। तारा राठी पहले से ही रो रही थी। सौभाग्य से उसकी सहेली मीरा जैन अभी भी चतुर थी। स्थिति ठीक नहीं देखकर वह जल्दी से आगे आए और शांतिदूत बनने की कोशिश की। ठीक है, बस कुछ शब्द कह दो, टेकअवे भैया, आप पहले जाओ, माफ करना कि आपको ये तमाशा देखना पड़ा। मनव ओबरॉय, शांत हो जाओ, सबको अच्छे से मिलना चाहिए, यहाँ बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। किसी कारण से मीरा जैन के बोलने से ऐसा लगा जैसे उसने मनव ओबरॉय को फिर से नाराज कर दिया और उसने मीरा जैन की नाक की ओर इशारा करते हुए गाली दी। मीरा जैन, मुझे तुझसे बहुत पहले से चिढ़ है। तू हर दिन उसके कानों में मेरी बुराई करती है, क्या मुझे नहीं पता? चल, बाद में तुझे ठीक करूंगा। ये कहकर उसने अपनी सूट की जैकेट उतारी और शर्ट की आस्तीनें भी चढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच किसी को मारने के लिए तैयार था। आजा, क्या तूने अभी मेरी कॉलर नहीं पकड़ी थी और मुझे पीटने का इरादा किया था? तू सच में अपने आप को क्या समझता है? मुझे याद है तू एक तारांकन 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 टेकअवे वाला है, मैं तुझे मिनटों में खत्म कर सकता हूँ। आवाज खत्म हुई और मनव ओबरॉय ने अपनी मुट्ठी उठाकर अर्जुन मेहरा के चेहरे पर मारी। वह एक फिटनेस विशेषज्ञ था, हफ्ते में 3 दिन जिम में डूबा रहता था, उसने आम दूध पाउडर से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर पिया था। आपको जानना चाहिए कि उसने लड़कियों को पटाने के लिए पूरे 1 साल तक परफेक्ट मांसपेशियां बनाई थी। उसकी छाती की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और शर्ट फटने को तैयार थी। एक महिला के शब्दों में, वह कपड़े पहने पतला और कपड़े उतारने पर मांसल होने का विशिष्ट प्रतिनिधि था। यह मुक्का कम से कम सामने वाले की नाक तोड़ देगा। लेकिन अर्जुन मेहरा कौन थे? वह बचपन से लड़ते आ रहे थे। स्कूल में जो भी उन्हें तंग करता, वह बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसे पीट देते। खासकर जब कोई उनके माता पिता को गाली देता तो कई लोग उनसे मार खाकर डर जाते थे। आसानी से बगल में हट गए और तुरंत एक मुक्का विरोधी के सिर पर मारा, जिससे मनव ओबरॉय सीधे चक्कर खा गए। अरे मत लड़ो, दोनों को लड़ते देख मीरा जैन जल्दी से आगे आए और लड़ाई रोकने की कोशिश की, लेकिन मनव ओबरॉय ने उसे फिर से धक्का दे दिया। भ तारांकन तारांकन तारांकन, मुझे छोड़। क्योंकि मनव ओबरॉय को एक मुक्का खाने से थोड़ा अंधापन हो गया था, उसने अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रखा और गलती से मीरा जैन को पुल से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उसने मीरा जैन को धक्का दिया, वह आगे बढ़कर अर्जुन मेहरा को पीटने वाला था।
उसने कभी नहीं सोचा कि अर्जुन मेहरा ने तुरंत उसके पेट में लात मारी, जिससे उसका पेट खराब हो गया। वह सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और उल्टी करने लगा। मीरा जैन के पानी में गिरने की आवाज़ आई और तारा राठी एकदम घबरा गई। चेहरे पर आंसुओं की परवाह न करते हुए उसने जल्दी से मदद के लिए पुकारा, बचाओ, मेरी दोस्त नदी में गिर गई, बचाओ। अपनी पुकार पूरी करने से पहले ही अर्जुन मेहरा बिना किसी हिचकिचाहट के पुल से कूद गए और सीधे नदी में कूद पड़े। तारा राठी चिल्लाते हुए नदी के किनारे की ओर दौड़ी। 2 दिन पहले भारी बारिश हुई थी। नदी पानी से भरी थी और पानी तेजी से बह रहा था। उसे मीरा जैन की आकृति भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी कि यह टेकअवे लड़का उसकी सबसे अच्छी दोस्त को बचा सके। लगभग 10 मिनट बाद अर्जुन मेहरा ने आखिरकार नदी में मीरा जैन को पकड़ लिया, लेकिन वह अब बेहोश हो चुकी थी और उसकी जान किसी भी समय खतरे में पड़ सकती थी। तारा राठी भी इस समय वहां पहुंच गई और दोनों ने मिलकर मीरा जैन को किनारे पर सपाट लिटाया। जहां तक इस घटना के शुरू करने वाले की बात है, मनव ओबरॉय कब का जा चुका था। मियू, तुम कैसे हो? मुझे डराओ मत, अगर तुम मर गई तो मैं क्या करूंगी? अर्जुन मेहरा इस छोटी लड़की के दिमाग के तर्क से हार गए। वह अभी भी सांस ले रही थी। वह सिर्फ पानी में डूबकर बेहोश हुई थी। मर कैसे गई? अगर तुम्हारी सहेली जाग जाए और तुम्हारे शब्द सुन ले तो वह तुम पर गुस्सा हो जाएगी। सौभाग्य से जब वह छोटा था तो नदी में चुपके से तैरने गया था, तब ऐसी ही घटना हुई थी। अनाथालय के दोस्त को पानी में ऐंठन हुई थी और वह डूबकर बेहोश हो गया था। उसे अभी भी उस चाचा की हरकतें स्पष्ट रूप से याद थी जिन्होंने लोगों को बचाया था। चिल्लाना बंद करो, अगर नहीं चाहती कि वह मरे तो उसे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तुम 120 पर आपातकाल के लिए फ़ोन करो। इस लड़की के कारण मरने से बचाने के लिए अर्जुन मेहरा ने जल्दी से तारा राठी को एक तरफ खींच लिया और आगे बढ़कर इसे संभाला। सबसे पहले मुंह में रेत और पानी की घास साफ की, फिर मीरा जैन का सिर ऊपर की ओर झुकाया ताकि वायुमार्ग खुला रहे। फिर वह छाती दबाने वाला था। जैसे ही उसने छाती के कपड़े उतारे, अर्जुन मेहरा को कुछ गलत लगा। ओह, क्या तुम्हें छाती दबाना आता है? मेरे लिए ये ठीक नहीं है। तारा राठी, जो अभी अभी फ़ोन ख़त्म करके आई थी, से पूछा गया। उसे यह कहाँ पता था? ब्रेस्ट मसाज ठीक है, छाती दबाना क्या होता है? कभी सुना नहीं। उसके चेहरे के भाव देखकर अर्जुन मेहरा को पता चल गया कि उसने व्यर्थ पूछा था, इसलिए 3-7-21 की परवाह न करते हुए उसने मीरा जैन की छाती की ओर हाथ बढ़ाया। ओह नहीं, उसकी छाती दबाए। कई बार दबाने के बाद मीरा जैन के मुंह से नदी का पानी निकलने लगा। थोड़ी देर बाद उसके फेफड़ों का पानी लगभग उलट गया, लेकिन अभी भी जागने का कोई संकेत नहीं था। अब मुसीबत हो गई। ऐसा लगता है कि कृत्रिम श्वसन की जरूरत है, लेकिन अर्जुन मेहरा ये करना नहीं चाहता था। उसका पहला चुंबन था। उसने प्रिया शर्मा के साथ रहते हुए भी कभी प्रिया शर्मा को चूमा नहीं था। तुम्हें छाती दबाना नहीं आता, क्या कृत्रिम श्वसन आता है? ये देखकर कि उसकी सहेली के चेहरे का रंग सुधरने के संकेत दिखा रहा था, तारा राठी ने भी राहत की सांस ली और ये देखना शुरू किया कि यह टेकअवे लड़का प्राथमिक चिकित्सा कैसे दे रहा था। उसे देखा, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि यह टेकअवे लड़का थोड़ा हैंडसम लग रहा था, खासकर अब जब उसके बाल भीगे हुए थे तो लगभग। वेट बॉडी टेम्पटेशन। कृत्रिम श्वसन मुझे कैसे आएगा? आप लोग दूसरों की मदद अंत तक कर दो। हालांकि उसने मुंह से ऐसा कहा, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही आया। बहन, मैं यहाँ तक ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये लड़का सचमुच सुपर हैंडसम है। मैं तुम्हें तुम्हारा पहला चुंबन भेजूंगी। मुझे धन्यवाद मत देना। कौन हमारी बहनों के बीच इतना प्यार करता है? मानव जीवन की बात थी और अर्जुन मेहरा इतना कुछ संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने सिर झुकाया और अपना सिर पास ले जाकर कृत्रिम श्वसन किया। वह पेशेवर नहीं थे, इसलिए केवल टीवी फिल्मों में देखे गए तरीके के अनुसार एक लौकी खींच सकते थे। यह मत कहो। उन्होंने फिर भी अच्छा काम किया और मीरा जैन के शरीर में हलचल के संकेत दिखाई देने लगे। उम्मा, थप्पड़। मीरा जैन ने धुंधलेपन में अपने चेहरे पर गर्मी की एक लहर महसूस की और साथ ही उनके होंठ किसी चीज से खोले गए लग रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष का मुंह उनके मुंह से चिपका हुआ था और वह डर के मारे चीखना चाहती थीं, लेकिन क्योंकि उनके होंठ दूसरी ओर से बंद थे, चीख नहीं सकीं और केवल कुछ अजीब संगीतमय ध्वनियां ही निकाल सकीं। इसके बाद एक थप्पड़ और एक चांटा पड़ा। बेशक मीरा जैन अब डूबने के कारण कमजोर थीं और यह बस एक हल्का थप्पड़ था। बदमाश, जानवर, नीच। थप्पड़ खाने के बाद अर्जुन मेहरा उठे और उस लड़की को आश्चर्य से घूरने लगे जिसने उन्हें अपमानित किया था। मैं नहीं, बस शूमिंग करने ही वाले थे कि पास खड़ी तारा राठी पहले बोल पड़ी।
अरे, गलतफहमी हो गई, इस छोटे भाई ने अभी तुम्हारी प्राथमिक चिकित्सा में मदद की थी। सौभाग्य से वह था, वरना तुम मर जाती। मुझे माफ कर दो। हालांकि आवाज बहुत धीमी थी, अर्जुन मेहरा ने शायद अनुमान लगा लिया कि दूसरा पक्ष क्या कहने वाला था, इसलिए उन्होंने हाथ हिलाया और कुछ कहा। अचानक अर्जुन मेहरा को कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से सब कुछ निकाला और जमीन पर रख दिया। मोबाइल फ़ोन, सिगरेट, लाइटर, कार की चाबी, बैंक कार्ड। सिगरेट पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वे पानी में भीग गई थीं। जहां तक मोबाइल फ़ोन की बात है, क्या 2 साल पहले का OPPO A5 वाटरप्रूफ था? जवाब है नहीं। इस समय फ़ोन लंबे समय तक चालू नहीं हो रहा था और इसने अपनी सारी कार्यक्षमता खो दी थी। हालांकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थीं। अगर खराब हो गईं तो हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण थी कार की चाबी। राफा की कार की चाबी। भैया, आपकी छोटी ई डोंकी की चाबी में पानी चला गया। कोई बात नहीं, क्या आप इसे सीधे प्लग इन नहीं कर सकते? मुझे अभी के लिए माफ़ कर दो, वरना मैं तुम्हें एक मोबाइल फ़ोन के लिए भुगतान कर दूंगी। दोनों लड़कियों ने अर्जुन मेहरा से बहुत चिंता के साथ पूछा, लेकिन वह उनकी परवाह करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, ये सोचते हुए कि क्या पानी में भीगी कार की चाबी इस्तेमाल हो सकती है। इस समय एम्बुलेंस भी आ गई। हालांकि मीरा जैन ने स्पष्ट कर दिया कि वह ठीक थीं, फिर भी वह तारा राठी के साथ एम्बुलेंस में बैठ गईं। अर्जुन मेहरा भी और रुके नहीं और जल्दी से पार्किंग लॉट की ओर बढ़े। सौभाग्य से मैकेनिकल चाबी अभी भी इस्तेमाल हो सकती थी। चाबी डालने के बाद उन्होंने इग्निशन चालू किया और निकटतम ऑटो एलीट गैराज में चाबी की जांच के लिए गए। लेकिन उन्हें बीच में फिर से एक मोबाइल फ़ोन खरीदना होगा। अगर बीच में कोई ऑर्डर आया और उनका फ़ोन चालू नहीं हुआ और ऑर्डर स्वीकार नहीं कर सका तो फिर से शिकायत दर्ज होगी। एक्सीलेटर पर पैर रखा, अर्जुन मेहरा जल्दी से राजपाथ बाजार गए मोबाइल फ़ोन खरीदने। रास्ते में उनकी गाड़ी मीरा जैन को ले जा रही एम्बुलेंस से मिली, जिसने कार में बैठी दोनों लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। मीयू, आओ देखो, ये स्पोर्ट्स कार कितनी हैंडसम है, फरारी। अरे, मैं एक मरीज हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। ओह, ऐसा लगता है कि अभी जो टेक अवे वाला था वही इसे चला रहा था। क्या? एम्बुलेंस में हैरान दो लोगों की बात न करें, अर्जुन मेहरा जल्दी से राजपाथ बाजार पहुंचे और एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में बेतरतीब ढंग से घुस गए। मेरे लिए एक मोबाइल फ़ोन लाओ, जल्दी। मोबाइल फ़ोन की दुकान के मैनेजर ने आवाज़ की दिशा में देखा। एक भीगा हुआ टेकअवे लड़का दुकान में आया था। वह हैरान हुआ और जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की। महोदय, हमारे मोबाइल फ़ोन सस्ते नहीं हैं, शायद आप इसे खरीद न सकें। आप 2 कदम अंदर चलें, वहाँ एक एंड्रॉयड स्टोर है। अर्जुन मेहरा स्तब्ध रह गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यह कौन सी दुकान थी। उन्हें बस लगा कि यह दुकान सड़क के करीब थी और वे अंदर चले गए। उन्होंने इधर उधर देखा और हर जगह मौजूद एप्पल का लोगो उनकी नज़र में आया। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी है, बस कोई सा एक दे दो। अब अर्जुन मेहरा इतना कुछ संभाल नहीं सकते थे। बस अपना मोबाइल फ़ोन संभालो और जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए एक लाओ। इस समय स्टोर मैनेजर थोड़ा अधीर हो गया। उसने अर्जुन मेहरा को सिर से पैर तक देखा और सबसे प्रमुख स्थान पर रखे गए आईफोन 11 प्रो मैक्स की ओर इशारा किया। अरे, अगर तुम्हें जल्दी है तो वह वाला ले लो, 512 जी रैम, 12,699 रुपये। अर्जुन मेहरा को सचमुच स्टोर मैनेजर से बात करने की फुर्सत नहीं थी और उन्होंने मोबाइल फ़ोन की दुकान में एक और क्लर्क ढूंढा। संयोग से ये क्लर्क अभी नौकरी के लिए आवेदन करने आया था और अभी इंटर्नशिप पीरियड में था, लेकिन अर्जुन मेहरा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और आगे बढ़कर बोले, हाय, आप मेरे लिए उस 12,000 वाले मोबाइल को पैक कर दो जिसका उसने अभी जिक्र किया। धन्यवाद। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, आपको कौन सा रंग चाहिए? इस क्लर्क का रवैया बहुत बेहतर था, लेकिन अर्जुन मेहरा को सचमुच रंगों के बारे में सोचना पड़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कौन से रंग उपलब्ध हैं, इसलिए उन्होंने बस सुई बयान चुन लिया। आप मेरे लिए कोई सा चुन दो। नहीं, हर रंग का एक एक दे दो, मैं इसे तोहफे में दूंगा। जब अर्जुन मेहरा ने कहा कि हर रंग का एक एक चाहिए, तो स्टोर मैनेजर ने सार्वजनिक रूप से हंस दिया। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तुम हर रंग का एक एक लेकर तोहफे में दोगे? क्या तुम्हें पता है कि इसकी कीमत कितनी है? ये तुम्हारी पूरे साल की सैलरी है, तो जगह चुनने की हिम्मत मत करो सिमरन, तुम उसे नज़रअंदाज करो, सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाओ। स्टोर मैनेजर द्वारा सिमरन कहलाने वाली क्लर्क अब नहीं जानती थी कि क्या करना है। जल्दबाजी में पिछले प्रशिक्षण के दिनों को याद करते हुए सेवा उद्योग का केवल एक उद्देश्य था, ग्राहक पहले। मैनेजर की चेतावनी को भूलकर वह जल्द ही 4 बिल्कुल नए आईफोन 11 प्रो मैक्स ले आए, सिल्वर, ग्रे, गोल्ड और हरे रंग में एक एक। इस समय
स्टोर मैनेजर व्यक्तिगत रूप से चेकआउट काउंटर पर गया, कैलकुलेटर लिया और एक तरफ दबाते हुए व्यंग्य किया, कुल 50,796। मैं तुम्हारे लिए शून्य हटा दूंगा, 50,000 रुपये, नकद या वीचैट। कार्ड स्वाइप करो, पासवर्ड 2,43,658। बैंक कार्ड को चेकआउट काउंटर पर छोड़ने के बाद उन्होंने स्टोर मैनेजर की परवाह नहीं की और मुड़कर अपना पानी में डूबा हुआ OPPOA5 सिमरन को सौंपा और उसे अपने लिए कार्ड निकालकर नए फ़ोन में डालने को कहा। इस दौरान स्टोर मैनेजर ने अर्जुन मेहरा को तिरस्कार से देखा, ये सोचते हुए कि वह यहाँ दिखावा करने आया है और POS मशीन पर अपर्याप्त बैलेंस का रिमाइंडर आएगा। हालांकि उस पर केवल भुगतान सफल होने का संदेश दिखाई दिया। जब उसने POS मशीन पर अर्जुन मेहरा का बैंक कार्ड बैलेंस देखा तो वह हैरान रह गया। बैलेंस 999 मिलियन से अधिक था। आदर के साथ बाकी 3 मोबाइल फ़ोन अर्जुन मेहरा को सौंपे, इस डर से कि कहीं इस बड़े ग्राहक को नाराज न कर दें। महोदय, यह आपका मोबाइल फ़ोन और इनवॉइस है। क्या आपके पास और कोई निर्देश हैं? स्टोर मैनेजर के चेहरे के बदलाव से अर्जुन मेहरा हैरान नहीं हुए और उन्होंने पूर्व के ब्रेस्ट प्लेट पर नज़र डाली जिस पर स्टोर मैनेजर लिखा था। अपने बॉस से बात करो और कहो कि तुम्हारा स्टोर मैनेजर ठीक नहीं है और इसे बदलना चाहते हो। ये शब्द कहने के बाद अर्जुन मेहरा बिना पीछे मुड़े चले गए। जब वह गए तो कई दुकान सहायक बाहर आए और अर्जुन मेहरा के जाने को देखते रहे। जहां वह सुन नहीं सकते थे वहां खूब चर्चा हुई। लापरवाही से 3 अनखुले नए मोबाइल फ़ोन को कार में फेंक दिया, एक स्पेस ग्रे चुना और फिर निकटतम ऑटो एलीट गराज गए। ऑटो एलीट गराज का अनुभव काफ़ी सहज रहा। आखिरकार वह राफा के साथ अंदर गए थे। यह एक स्टेटस सिंबल था और वे उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करते थे। एक संक्षिप्त जांच के बाद कार की चाबी में पानी नहीं था और फिर अर्जुन मेहरा गाड़ी चलाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठे उनके कानों में अचानक एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। डिंग डोंग, लाइफ सेविंग स्ट्रॉ की उपलब्धि हासिल हुई और एक राजपाट बाजार की संपत्ति का अधिकार पुरस्कार के रूप में दिया गया। राजपाट बाजार का स्थान आपके मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया गया है और उस समय जिम्मेदार व्यक्ति आपके साथ संपर्क करेगा। कृपया हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहें। ये पहली बार था जब अर्जुन मेहरा को उपलब्धि प्रणाली मिली थी। इतना उत्साह नहीं था जितना डर था। पहले की राफा, विला और पैसे सब ठीक थे, इसलिए वह इसे स्वीकार कर सकते थे। हालांकि उन्हें राजपाट बाजार की कीमत पूरी तरह से समझ नहीं थी, लेकिन वह जानते थे कि राजपाट बाजार का मतलब क्या होता है। पूरे राजपाट बाजार का संपत्ति अधिकार। क्या यह नहीं होगा कि आपने खुद को बदल लिया और एक किराएदार कंपनी में अपग्रेड कर लिया? वह भी पूरी सड़क का किराएदार, प्यारे। लगभग 10 मिनट तक वह स्तब्ध रहे, जब तक कि ऑटो एलीट गराज का क्लर्क बाहर नहीं आया और उन्हें नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, कार में बैठे और फ़ोन पर राजपाट बाजार का स्थान जांचा। राजपाट बाजार इंपीरियल सिटी के केंद्र में स्थित है, जिसे 1960 के दशक में स्थापित किया गया था। आधे शी के निरंतर विकास के बाद यह आज देश का सबसे समृद्ध वाणिज्यिक केंद्र बन गया है। निर्माण क्षेत्र 800,000 वर्ग मीटर। ये कहना होगा कि इस बार सिस्टम ने जो झटका दिया वह बहुत डरावना था। फ़ोन से आ रही राजपाट बाजार की जानकारी को देखते हुए अर्जुन मेहरा इतने डर गए कि उनका दिल लगभग बाहर नहीं निकल गया। विशिष्ट स्थान को देखते हुए, क्या ये वही सड़क नहीं है जहां मैंने अभी फ़ोन खरीदा था? जब वह संदेह में थे, फ़ोन अचानक बजा, जिससे वह इतने डर गए कि लगभग उसे फेंकी देते। ऊपर एक अनजान नंबर दिखाई दे रहा था। हाय, क्या यह अर्जुन मेहरा, श्री अर्जुन हैं? अर्जुन मेहरा ने अनजाने में हम कहा। हाय, मैं लक्ष्य चोपड़ा हूँ, जिनके फाइनेंशियल प्रॉपर्टी लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड का जनरल मैनेजर। हमारे राजपाट बाजार को खरीदने के लिए धन्यवाद। मैंने जानकारी को व्यवस्थित कर लिया है। आप अभी कहाँ हैं? मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। अर्जुन मेहरा ने गहरी सांस ली और सिस्टम इतना बड़ा था कि उसने सचमुच उन्हें एक राजपाट बाजार दे दिया। चलो ऐसा करते हैं, मैं वहीं आ जाता हूं जहां आप हैं। ठीक है श्री अर्जुन, मैं राजपाट बाजार पर हूं। अंदर एक सूर्या टावर है, आप आते ही इसे देख सकते हैं। फ़ोन काटते ही अर्जुन मेहरा वहां एक पल भी नहीं रुके, सिवाय इसके कि उन्होंने लाल बत्ती नहीं तोड़ी। वह शहर की पूरी गति सीमा तक दौड़े और राजपाट बाजार पहुंच गए। उसी समय सूर्या टावर के जनरल मैनेजर के कार्यालय में श्री लक्ष्य अपने लैंडलाइन से जिम्मेदार व्यक्ति को फ़ोन कर रहे थे। मुझे 5 मिनट में सबसे उच्च स्तर का स्वागत दिखाओ, श्री अर्जुन जल्द ही यहाँ होंगे। सभी ने अपना काम रोक दिया और श्री अर्जुन के स्वागत की तैयारी करो। ये कहना होगा कि जिनके के कर्मचारियों की दक्षता बहुत तेज थी। 5 मिनट से भी कम समय में सूर्या टावर का दरवाज़ा फूलों से भर गया था। एक बिल्कुल नया लाल कालीन भवन के दरवाजे से लेकर फ्रंट डेस्क तक बिछाया गया था।
सभी कर्मचारी लाल कालीन के दोनों ओर खड़े होकर नए बॉस के आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। क्या तुमने सुना है कि नया बॉस बहुत अमीर है, जैसे कोई पुराना सामान छिपाने वाला परिवार? बकवास। मैंने अभी सचिव विक्रम से सुना। जब श्री लक्ष्य ने फोन किया तो उसने स्पष्ट रूप से सुना। वह एक युवा है। युवा लोग जो हमारे पूरे राजपाट बाजार को खरीदने की क्षमता रखते हैं, मजाक मत करो। कर्मचारी फुसफुसाहट में बात कर रहे थे, नए बॉस की पवित्रता के बारे में अटकलें लगा रहे थे और इतने साहस के साथ राजपाट बाजार खरीदने की हिम्मत कर रहे थे। अर्जुन मेहरा ने फाइनेंशियल स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर सूर्या टावर का साइन देखा, जल्दी से कार पार्क करने की जगह ढूंढी और सूर्या टावर की ओर चले। लेकिन जब वह सूर्या टावर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और अंदर जाने वाले थे तो अंदर की रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सीधे रोक दिया। महोदय, आप अभी यहाँ नहीं जा सकते। आज हमें एक विशिष्ट अतिथि का स्वागत करना है। अगर आप खाना डिलीवर करने आए हैं तो कृपया पीछे के दरवाजे से जाएं। आपके समझने के लिए धन्यवाद। रिसेप्शन लेडी का रवैया बहुत अच्छा था। हालांकि अर्जुन मेहरा को रोका गया, लेकिन उन्हें बुरा नहीं लगा। कुछ होटलों की तरह नहीं जो उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। कोई रास्ता नहीं, कौन उन्हें सचमुच टेकअवे वाला बनाता है। वह अभी भी पीली वेस्ट पहने हुए थे। ठीक है, पीछे का दरवाजा कहाँ है? रिसेप्शन लेडी ने लगभग स्थान की ओर इशारा किया और कहा कि अगर अर्जुन मेहरा को सचमुच नहीं पता तो वह उन्हें वहां ले जा सकती है। नहीं, आप लोग व्यस्त रहो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अर्जुन मेहरा पीछे के दरवाजे पर आए और बहुत आसानी से सूर्या टावर में प्रवेश कर गए। ऐसा लगता है कि सूर्या टावर के कर्मचारियों की गुणवत्ता खराब नहीं है, कम से कम वे रूप से नहीं देखते। इस समय श्री लक्ष्य थोड़े चिंतित थे। वह भवन के दरवाजे पर लगभग आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन श्री अर्जुन दिखाई नहीं दिए। उन्होंने एक अच्छी कार भी नहीं देखी। वह संदेह कर रहे थे कि शायद श्री अर्जुन गलत रास्ते पर चले गए हों। फिर सोचा, नहीं हो सकता, श्री अर्जुन के पास राजपाट बाजार खरीदने की क्षमता है। यह असंभव है कि उन्हें राजपाट बाजार का स्थान न पता हो। मेरे नए बॉस वाकई अप्रत्याशित हैं। जब सभी की नज़रें गेट पर थीं, अर्जुन मेहरा पीछे के दरवाजे से आगे आए, हॉल में वर्दीधारी कर्मचारियों को देखते हुए जो स्पष्ट रूप से उनके लिए इंतजार कर रहे थे। थोड़ा शर्मिंदगी से खांसा, सफलतापूर्वक सभी का ध्यान आकर्षित किया और पूरे हॉल की सभी नज़रें उनकी ओर मुड़ गईं। किसने टेक अवे ऑर्डर किया? इस समय टेक अवे ऑर्डर करना क्या आपको मार डालना नहीं है? हाँ, सब नए बॉस का इंतजार कर रहे हैं। ये लड़का टेक अवे ऑर्डर करता है। क्या वह श्री लक्ष्य से ज़्यादा चेहरा नहीं है? श्री लक्ष्य भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। शश, इस बारे में बात मत करो। शायद नया बॉस टेक अवे के लिए थोड़ा भूखा हो। उसे यहाँ पहले इंतजार करने दो। हमें अमीरों के विचार समझ नहीं आते। ये ठीक नहीं है। उसके हाथ में कुछ क्यों नहीं है? क्या वह खाना डिलीवर करने नहीं आया? जब कर्मचारी इसके बारे में बात कर रहे थे, अर्जुन मेहरा ने फिर से बोला, हम श्री लक्ष्य कौन हैं? मुझे उनसे कुछ काम है। जैसे ही आवाज गिरी, पूरा हॉल तुरंत विस्फोट हो गया और कोई भी शांत नहीं रहा। आप कौन हैं? आप श्री लक्ष्य से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या आपको नहीं दिखता कि हम नए बॉस का स्वागत कर रहे हैं? जब सभी सवाल करने वाले थे, लक्ष्य ने आगे बढ़कर आवाज को दबा दिया, मैं हूं। क्या आप श्री अर्जुन मेहरा हैं? मजाक नहीं, लक्ष्य चोपड़ा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दशकों से मॉल में हैं। हालांकि उन्होंने अर्जुन मेहरा से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन टेकअवे भाई की आवाज़ को लक्ष्य ने सुना था जब वह बोले थे। हालांकि वह पीली वेस्ट पहने हुए थे, लक्ष्य को यकीन था कि वह अर्जुन मेहरा हैं। यह आवाज़ फ़ोन पर सुनी गई आवाज़ से बिल्कुल एक जैसी थी। हाँ, मैं हूँ, जिसने अभी फ़ोन किया था। अर्जुन मेहरा को नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन लक्ष्य चोपड़ा बड़े कदमों से आगे आए, सम्मानपूर्वक अपना हाथ बढ़ाकर अर्जुन मेहरा का हाथ पकड़ा और मुड़कर सभी को परिचय दिया। ये हमारे जिनके फाइनेंस के नए बॉस हैं, श्री अर्जुन मेहरा, और राजपाट बाजार के नए मालिक। अब से हम श्री अर्जुन की पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। सब स्तब्ध रह गए और हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। हालांकि सभी को सूचित किया गया था कि एक नया बॉस पद ग्रहण करेगा, फिर भी वे बहुत ऊर्जा के साथ नए बॉस का इंतजार कर रहे थे। इस आधे घंटे में उन्होंने अर्जुन मेहरा का नाम अनगिनत बार सुना था। इससे पहले सभी के पास अर्जुन मेहरा के बारे में अलग अलग कल्पनाएं थीं। कुछ लोगों ने सोचा कि वह एक मोटा मध्यम आयु का पुरुष होगा और कुछ ने सोचा कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति होगा। बहुत कम लोगों को छोड़कर किसी ने नहीं सोचा होगा कि नया बॉस इतना युवा होगा। मुख्य बात यह है कि वह इतना हैंडसम भी है। लेकिन एक गंभीर समस्या थी। जिनके फाइनेंस के नए बॉस के रूप में और पूरे राजपाट बाजार के नए मालिक के रूप में आप पीली वेस्ट क्यों पहनते हैं? क्या अमीरों का नया शौक खाना डिलीवर करना है?
अमीरों की खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती। श्री अर्जुन, कृपया बैठें, आपको क्या पीना पसंद है? सूर्या स्वीट में लक्ष्य चोपड़ा ने अर्जुन मेहरा का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। आखिरकार ये युवा अब से उनका बॉस होगा और वह अच्छा प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिना चीनी वाली कोक, इतने गर्म दिन में थोड़ी बर्फ डाल दें। लक्ष्य चोपड़ा अर्जुन मेहरा के जवाब से थोड़ा स्तब्ध रह गए, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था और फिर उन्होंने सचिव विक्रम मल्होत्रा को बाहर जाकर तैयारी करने को कहा। ये राजपाट बाजार की जानकारी है, आप इसे देखें, इसमें पीछे का कार्यालय ब्लॉक भी शामिल है जो अब श्री अर्जुन की संपत्ति है। कार्यालय ब्लॉक, इसमें स्विफ्ट डिलीवरी हब का कार्यालय भी शामिल है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी भी और कहीं भी कार्यालय का किराया बढ़ा सकता हूँ? टेकअवे कर्मचारी टेकअवे कंपनी के कार्यालय का मकान मालिक है। ये रिश्ता थोड़ा दिलचस्प है। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने लक्ष्य चोपड़ा से जानकारी ली, उसी समय उनका मोबाइल फ़ोन बजा। आपके पास एक नया टेकअवे ऑर्डर है, कृपया इसे समय पर प्रोसेस करें। फ़ोन बजते ही सूर्या स्वीट में सन्नाटा छा गया। लक्ष्य चोपड़ा इस समय पूरी तरह से हैरान और नर्म पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह लगभग लक्ष्य जियो बन गए थे। आप वैसे भी पूरे राजपाट बाजार के मालिक हैं। क्या खाना डिलीवर करना थोड़ा बहुत कम नहीं है? जहां तक अर्जुन मेहरा की बात है, वह डर गए थे। अभी अपनी संपत्ति की जांच करने ही वाले थे कि अचानक एक टेक अवे ऑर्डर आ गया और उन्हें अभी जाना होगा। आखिरकार उनके शरीर पर सिस्टम टेक अवे पर आधारित है। अगर कोई विशेष ऑर्डर छूट गया और कोई पुरस्कार नहीं मिला और पिछले सभी पुरस्कार वापस ले लिए गए, तो अर्जुन मेहरा के पास रोने की जगह भी नहीं होगी। चलो ऐसा करते हैं, मैं पहले हस्ताक्षर कर दूंगा। श्री लक्ष्य, मुझे राजपाट बाजार की मासिक आय के बारे में बताएं। दस्तावेज लेने के बाद अर्जुन मेहरा ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन लक्ष्य चोपड़ा अब दुविधा में थे। मासिक आय, राजपाट बाजार सालाना किराए पर दिया जाता है। क्या आप इसे मासिक किराए में बदलने जा रहे हैं? इस तरह कई व्यवसाय हो सकते हैं। उन्होंने अपने मन में उठे सवाल को सामने रखा। अर्जुन मेहरा ने जल्दी से सिर हिलाया और तुरंत समझाया, नहीं, इसे मासिक किराए में क्यों बदलें? मैं बस जानना चाहता हूँ। चुपचाप अपने दिल में अनुमान लगाते हुए लक्ष्य चोपड़ा ने एक अस्पष्ट संख्या दी। मासिक आय लगभग 2 अरब रुपये है। धप, अर्जुन मेहरा के हाथ से हस्ताक्षर करने वाला पेन तुरंत जमीन पर गिर गया और वह लक्ष्य चोपड़ा को आंखें फाड़कर देखने लगे। 2 अरब, क्या परेशानी है? सालाना 20 अरब से ज्यादा। क्या सहलेखन सिस्टम ने मुझे एक पैसा छापने की मशीन पुरस्कार में दी है? श्री अर्जुन, क्या आपको लगता है कि यह कम है? किराया उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ व्यवसाय हो सकते हैं। अर्जुन मेहरा अब तक हैरान थे, लेकिन फिर भी जबरन अपनी शांति बनाए रखी। अपनी नज़रें वापस लेने के बाद उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर की जांच की। 2 अरब, ठीक है, बस स्वीकार कर लेते हैं। ये सुनकर लक्ष्य चोपड़ा लगभग लड़खड़ा गए। 2 अरब और बस स्वीकार कर लेते हैं? बॉस, आप कितने अमीर हैं? लेकिन उन्हें पता था कि अर्जुन मेहरा का दिल अब उनके मुंह से बाहर निकलने वाला था और यहाँ तक कि दस्तावेज पकड़ने वाला हाथ भी कांप रहा था। लेकिन उनके दिल में कितना भी उछाल क्यों ना हो, अर्जुन मेहरा अपनी भावनाओं को जबरन दबा रहे थे। खुद को बार बार बता रहे थे कि सिस्टम मिलने के बाद ये सिर्फ शुरुआत है और भविष्य में कुछ अजीब पुरस्कार भी आ सकते हैं। आपको इसकी आदत डालनी होगी। स्वाभाविक रूप से लक्ष्य चोपड़ा ने ये सब नहीं देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने आगे बढ़कर परिचय देना जारी रखा, ये सूर्या टावर भी आपकी निजी संपत्ति है। अगर आपको जरूरत हो तो इसे अर्जुन टावर से बदल सकते हैं। सबसे ऊपर आपका स्वतंत्र कार्यालय क्षेत्र है, आप कभी भी काम पर आ सकते हैं। कार्यालय, मेरे टेकअवे का क्या? मेरे सिस्टम का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकानदार बनने का मन बना लिया और जल्दी से लक्ष्य चोपड़ा को एक आदेश दिया, आप मेरी मदद करना जारी रखें और बस समय पर मेरे खाते में धनराशि ट्रांसफ़र करें। मुझे खाना डिलीवर करने जाना है। चलता हूँ। लक्ष्य चोपड़ा के बोलने से पहले ही वह जानकारी लेकर जल्दी से नीचे भाग गए। बकवास, यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा बैठकर बातें कर रहा हूँ और टेकअवे ओवरटाइम हो जाएगा। अर्जुन मेहरा राफा की ड्राइवर सीट पर फिर से बैठे तो आखिरकार वह जोर से हंस नहीं सके। लेकिन फिर खुद को याद दिलाया कि अब मेरे पास पूरा राजपाट बाजार है और अकेले सालाना किराया 20 अरब रुपये से ज़्यादा है। मैं धरती का सबसे मजबूत किराएदार हूँ। मुझे खुशी और गुस्सा कैसे हो सकता है? उसके बाद अगर मैं किसी का किराया बढ़ाना चाहूँ तो मेरा चेहरा पहले ही सामने आ जाता है, तो फिर बॉस क्या करेगा? मानसिकता को सही रखना होगा, जैसा कि उन्होंने पहले खुद कहा था। मजबूरी में स्वीकार कर लेते हैं।
उत्साह से खाना डिलीवर करने गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह सिर्फ एक साधारण ऑर्डर था और इसने कोई उपलब्धि पुरस्कार शुरू नहीं किया। पलक झपकते ही दोपहर का भोजन समय आ गया। दिन का ये समय लगभग सबसे व्यस्त होता है, लेकिन अब राफा चलाकर खाना डिलीवर करते हैं, लोग बहुत आराम में हैं। दोपहर में करीब 20 ऑर्डर पूरे किए और अर्जुन मेहरा इतने थक गए कि दोपहर का खाना खाने की जगह नहीं ढूंढ सके, लेकिन वीचैट बजा। फ़ोन खोला तो देखा कि यह ईशा वर्मा की ओर से भेजा गया एक वीचैट वॉयस मैसेज था, जो कल रात बिल्ली को पकड़े हुए लड़की थी। भाई अर्जुन, कल रात के लिए धन्यवाद। माला टांग अब स्थिर स्थिति में है और 1 हफ्ते में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। क्या आप व्यस्त हैं? क्या मैं आपको डिनर के लिए आमंत्रित करूं? पता चला कि छोटी बिल्ली का नाम माला टांग है। ये नाम इन युवाओं के स्वाद को समझ नहीं आता, लेकिन चूंकि वैसे भी खाना नहीं खाया था तो साथ में खा लेते हैं, और बस एक ठीक शब्द से जवाब दिया और जल्द ही दूसरी ओर से एक स्थान भेजा गया। विशिष्ट स्थान तय किया। ये वास्तव में राजपाट बाजार के अंदर एक KFC में था। अर्जुन मेहरा खाने के मामले में कभी नखरे नहीं करते, बस पेट भर जाए। जब वह अनाथालय में थे तो अक्सर भूखे रहते थे और कई बार रोए भी थे। तो कुछ भी हो, जब तक स्वाद खराब न हो, अर्जुन मेहरा मना नहीं करेंगे। जल्द ही राजपाट बाजार पहुंचे, कार पार्क की और KFC में चले गए। दरवाजे पर प्रवेश करते ही चोटी वाली लड़की को खुद को इशारा करते देखा। भाई अर्जुन, यहाँ। ईशा वर्मा कैशियर के सामने खड़ी थी, खाना ऑर्डर करने के लिए कतार में थी। अर्जुन मेहरा तेजी से आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? ईशा वर्मा ने बेपरवाही से सिर हिलाया। मेरे शरीर में मोटापा नहीं आता, चाहे मैं कुछ भी खाऊं, मांस नहीं बढ़ता। ही। ईशा वर्मा की छाती की सीधी रेखा को देखते हुए अर्जुन मेहरा अपने आप में सिर हिलाने से नहीं रोक सके। मांस नहीं बढ़ता? तो फिर मुझे बताओ, ये 2 ढेर कहाँ से आए? जल्द ही दोनों की ऑर्डर करने की बारी आई, लेकिन यह ऑर्डर उनके लिए मुश्किल हो गया। अर्जुन मेहरा जी बेशंक KFC नहीं खाते और ईशा वर्मा इसे खाने को तैयार नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि दोनों में से कोई भी यहाँ ज़्यादा नहीं आया था। मेनू पर चमकदार वस्तुओं की भीड़ को देखकर उन्हें नहीं पता था कि क्या ऑर्डर करें। 2 लोग कैश रजिस्टर के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक चर्चा करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ बेहतर नहीं सूझा। इससे उनके पीछे खड़े जोड़े को थोड़ी अधीरता हुई और यहाँ तक कि महिला ने पुरुष पर चिल्लाया, मैंने कहा था KFC मत खाओ। डेट पर कौन KFC में फास्ट फूड खाने आता है? इस बदबूदार टेकअवे को छोड़कर क्या तुम्हें कोई और जोड़ा दिखता है? कितना निम्न स्तर है। पुरुष को चिल्लाया जाना स्वाभाविक रूप से थोड़ा नाखुश कर गया। महिला को सांत्वना देते हुए उसने अर्जुन मेहरा को गाली दी, अरे, अगर पैसे नहीं हैं तो हट जाओ, खाना ऑर्डर करो और अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को लेकर जल्दी जाओ। मेरा समय मत बर्बाद करो। राहुल सेठी अब बहुत उदास हैं, बहुत उदास। आज उन्होंने आखिरकार एक दिन की छुट्टी ली और अपनी देवी भावना अरोड़ा को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर के लिए बाहर आमंत्रित करने की तैयारी की थी। लेकिन किसे पता था कि देवी के साथ खरीदारी करते समय अचानक कंपनी से फ़ोन आया और उन्हें दोपहर 2:30 बजे कंपनी में बैठक के लिए वापस आने को कहा गया, जिसके कारण उन्हें रेस्तरां का आरक्षण रद्द करना पड़ा। लेकिन इस समय दोनों में से किसी ने भी दोपहर का खाना नहीं खाया था। ये देखते हुए कि 2 बज चुके थे, वे केवल पास के KFC में जल्दी से कुछ खाने का विकल्प चुन सकते थे। देवी पहले से ही KFC खाने से नाराज थी और उनके सामने एक टेकअवे तारानकन अपनी गंवार गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था और बहुत देर तक खाना ऑर्डर नहीं कर रहा था। और देवी ने फिर से उन पर गुस्सा किया, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपनी नाराजगी का कारण अर्जुन मेहरा पर निकाला। अर्जुन मेहरा ने इस पर भौहें चढ़ाईं और कुछ कहने के लिए मुड़ने वाले थे, लेकिन फ़ोन बजा और जब उन्होंने देखा कि लक्ष्य चोपड़ा फिर से फ़ोन कर रहे थे तो उन्हें एक तरफ जाकर फ़ोन उठाना पड़ा। ईशा वर्मा को भी लगा कि पीछे वाला पुरुष बहुत ही घटिया था, लेकिन उन्हें इतनी देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक पैकेज ऑर्डर किया और फ़ोन पर बात कर रहे अर्जुन मेहरा को लेकर एक जगह ढूंढने चली गईं। सास ससुर की सास, घमंडी रेशम, थू। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा ने जवाब नहीं दिया, राहुल सेठी को लगा कि दूसरा पक्ष उनसे डर गया था, इसलिए उन्होंने अर्जुन मेहरा की ओर एक घृणित थूक दिया और फिर देवी को लेकर ऑर्डर करने गए। जब अर्जुन मेहरा ने फ़ोन खत्म किया, ईशा वर्मा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ करें, मैंने आपको डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन ऐसा हो गया। अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस तरह का व्यक्ति एक जोकर है और स्वाभाविक रूप से कोई उसका इलाज करेगा। जो चीज़ें ऑर्डर की गई थीं वे जल्द ही तैयार हो गईं, लेकिन संयोग से अर्जुन मेहरा और राहुल सेठी एक ही समय पर खाना लेने गए। हट जाओ, मुझे ब्लॉक मत करो।
राहुल सेठी ने डिनर प्लेट पकड़े अर्जुन मेहरा को धक्का दिया, जिससे अर्जुन मेहरा लगभग कीचड़ में गिर गए। हालांकि उन्होंने अपने शरीर का संतुलन वापस पा लिया, लेकिन उनकी जेब से राफा की चाबी गिर गई। चाबी को राहुल सेठी ने भी देखा, लेकिन उन्होंने बहुत तिरस्कार भरी नज़र से देखा। एक टूटी हुई इलेक्ट्रिक कार के लिए फरारी की चाबी लेनी पड़ती है, क्या तुम्हें शर्मिंदगी चाहिए? राहुल सेठी की नज़र में एक तारांकन जो खाना डिलीवर करता है, वह इस जिंदगी में कभी फरारी नहीं खरीद सकता। चाबी कितनी भी वास्तविक क्यों न लगे, ये केवल एक इलेक्ट्रिक कार की चाबी हो सकती है, जिसे फरारी की शक्ल में बदला गया है। उन्होंने अपनी ऑडी कार की चाबी बैग से निकाली और टेबल पर फेंक दी। देखा है, यह असली है। S3 प्रदर्शन का जानवर। तुम्हें क्या पता, ये वह बिंदु है जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा गर्व है। ऑडी S3 अपने विशेष ट्यूनिंग प्रोग्राम के साथ सड़क पर कई प्रदर्शनकारों को पीछे छोड़ सकता है, यहाँ तक कि लैम्बोर्गिनी गैलाडो को भी पार कर चुका है। जमीन पर गिरी कार की चाबी उठाए। अर्जुन मेहरा इस बार सचमुच गुस्से में थे। अगर यह शोर न होता जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया, तो वह सचमुच राहुल सेठी पर झपट पड़ना चाहते थे और उसे पीटना चाहते थे। फिर सोचा कि मैं राजपाट बाजार का मालिक हूँ, मेरी पहचान पहले से बहुत अलग है। अगर किसी और को पता चल गया तो अगले दिन मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा। हैरानी, राजपथ बाजार का नया मालिक सड़क पर लोगों को पीटता है। अर्जुन मेहरा कभी भी इस तरह की खबर नहीं देखना चाहते थे। इस समय दरवाजे पर कुछ सूटधारी पुरुष उनकी ओर चले आए और बीच में चल रहा व्यक्ति एक उपहार बॉक्स पकड़े हुए था। श्री अर्जुन, मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से पंकज त्यागी हूँ। ये श्री लक्ष्य द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र है। अगले हफ्ते एक चैरिटी पार्टी है, कृपया अपना चेहरा दिखाएं। हालांकि अर्जुन मेहरा ने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था, लक्ष्य चोपड़ा ने अभी उन्हें इसके बारे में फ़ोन पर बताया था, इसलिए उन्हें पता था। अंदर बैठकर बात करें, मेरे हाथ में कुछ है, मैं लड़कियों को इंतजार नहीं करवा सकता। ठीक है, खाते हुए बात करें। वैसे आपने खाना खाया? पंकज त्यागी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने आसपास के कुछ अन्य सूटधारी लोगों को एक इशारा किया और वे KFC से बाहर चले गए और दरवाजे पर चुपचाप इंतजार करने लगे। अर्जुन मेहरा को एक बात बहुत अजीब लगी। जब से पंकज त्यागी अंदर आए, राहुल सेठी ने बोलना बंद कर दिया और प्लेट लेकर अपनी सीट पर वापस चले गए, अपनी आंख के कोने से अर्जुन मेहरा की टेबल को ढीला करते हुए। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इस चैरिटी पार्टी की उत्पत्ति क्या है। अर्जुन मेहरा को अभी यह समझना होगा। श्री अर्जुन, क्या आप अभी उस व्यक्ति को जानते थे? अर्जुन मेहरा के बैठने के बाद पंकज त्यागी ने उपहार बॉक्स पकड़ा और उनके पास खड़े होकर झुककर पूछा कि अभी क्या हुआ था। अर्जुन मेहरा ने इसके लिए बस हाथ हिलाया। युवा किशोर का मुंह बहुत साफ नहीं है, इसे छोड़ दें। आप पहले इस चैरिटी पार्टी की उत्पत्ति के बारे में बात करें। ये शब्द सुनने के बाद पंकज त्यागी ने मुड़कर राहुल सेठी को एक तेज नज़र से देखा, जिससे उसके हाथ में बर्गर लगभग गिर गया। ठीक है श्री अर्जुन, चैरिटी पार्टी कुणाल माहेश्वरी और कुछ उद्यमियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। ये 5वां साल है। आप शायद उन्हें नहीं जानते, लेकिन आपको उनके पिता को जानना चाहिए। अली डेड के संस्थापक मोहन तोष्णीवाल। ये शब्द सुनकर ईशा वर्मा कुर्सी से लगभग उछल पड़ी। मोहन तोष्णीवाल वह चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जो विजय ग्रुप के विजय मल्होत्रा के साथ सबसे अमीर व्यक्ति के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। कुछ और नहीं, अलीबाबा ग्रुप की बाजार मूल्य 4 ट्रिलियन से अधिक है। यह क्या अवधारणा है? अर्जुन मेहरा को भी 200 साल तक किराया इकट्ठा करना होगा इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। बेशक अलीबाबा ग्रुप बाजार मूल्य है और अर्जुन मेहरा के पास असली नकदी है। और कुणाल माहेश्वरी, मोहन तोष्णीवाल का बेटा, निश्चित रूप से चीन का दूसरी पीढ़ी का सबसे अमीर है और बहुत कम महत्वाकांक्षी है। ज़्यादातर लोग शायद ही उसके अस्तित्व को जानते हों। उनके द्वारा आयोजित चैरिटी पार्टी में जो लोग निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, वे या तो उच्च अधिकारी हैं या कुलीन। अर्जुन मेहरा सोचते हैं कि उन्हें ऐसा निमंत्रण कैसे मिल सकता है। हम जिनके फाइनेंस को हर साल एक निमंत्रण पत्र मिलता है, लेकिन इस साल का निमंत्रण पत्र श्री कुणाल माहेश्वरी ने व्यक्तिगत रूप से आपको जल्द से जल्द भेजने का आदेश दिया था और आपके लिए एक मुलाकात का उपहार भी तैयार किया है। टेबल पर उपहार बॉक्स को देखते हुए अर्जुन मेहरा को थोड़ा अविश्वास हुआ कि कुणाल माहेश्वरी निमंत्रण पत्र जल्दी भेजने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे और एक मुलाकात का उपहार भी तैयार किया। अर्जुन मेहरा इस रूटीन को समझ नहीं पाए, लेकिन चूंकि दूसरों ने इसे भेजा है, मैं इसे मजबूरी में स्वीकार कर सकता हूँ। उपहार बॉक्स खोला, अंदर एक नाजुक काली घड़ी थी, डायल खोखला था, मैकेनिकल सुंदरता आंखों को प्रभावित कर रही थी। ये पट्टा है, देखने में ये रबर की तरह लगता है। उपहार बॉक्स में एक नोट भी था जिसमें कुछ शब्द लिखे थे।
श्री अर्जुन, मैंने आपका नाम लंबे समय से सुना है। कृपया अगले हफ्ते चैरिटी पार्टी में अपना चेहरा दिखाएं। एक RM5601 आपके लिए मुलाकात के उपहार के रूप में शायद उल्लेखनीय न हो, लेकिन यह मेरा दिल है। हालांकि उन्होंने इस घड़ी को नहीं देखा था, अर्जुन मेहरा को लगा कि यह बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने इसे बॉक्स से निकाला और अपने हाथ में पहन लिया। एक तरफ झांक रहे राहुल सेठी कोक पी रहे थे। जब उन्होंने अर्जुन मेहरा को घड़ी निकालते देखा तो वे कोक को रोक नहीं सके और सीधे छींटे मार दिए। यह मशहूर रिचर्ड मिल है। विशेष डायल से यह पंदान करना मुश्किल नहीं है। यह RM5601 है, जो विश्व भर में 5 टुकड़ों तक सीमित है और इसकी कीमत अकेले 12 मिलियन तक पहुंच गई है। उन्होंने इस घड़ी को पहले केवल पत्रिकाओं में देखा था, लेकिन आज उन्हें असली चीज़ देखने को नहीं मिली थी। और उनके पास यह विश्वास करने का हर कारण था कि यह घड़ी पूरी तरह से असली है और नकली होना असंभव है, क्योंकि वह अर्जुन मेहरा के पास खड़े व्यक्ति को भी जानते थे। यह उनका तत्काल बॉस था, जिनके फाइनेंशियल प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।